लड़के की प्रॉब्लम आई है, लड़के का ब्रेकअप हो गया है। मैं उसकी प्रॉब्लम को आपको पढ़ के सुनाता हूं कि सर मेरी जीएफ यानी गर्लफ्रेंड का पहले भी बॉयफ्रेंड था और ब्रेकअप होने के बाद वो मेरी लाइफ में आई। मेरा रिलेशन चालू होते हुए वो फिर मुझे छोड़कर चली गई दूसरे लड़के के साथ। लेकिन फिर वो लड़का उसको बहुत इरिटेट करता था, उसको छोड़कर वो फिर से मेरी लाइफ में आ गई। मैंने फिर से उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने उससे कहा, उसको समझाया कि अब ऐसा मत करना। लेकिन आज 3.5 साल के बाद उसने फिर ऐसा किया, मुझे फिर छोड़कर चली गई दूसरे लड़के के पास और मेरे घर पे आकर मुझे बदनामी की धमकी भी देने लगी और कहने लगी कि पुलिस कंप्लेन करूंगी और पुलिस हर जगह हमारी ही सुनती है, लड़कियों की ही सुनती है, ऐसे वैसे करके बहुत कुछ मुझे बोला भी। सर मैंने जिसको लाइफ में अपने वापस फिर से लाया, उसके लिए इतना कुछ किया, वो मेरे साथ ऐसे करके चली गई। मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ बहुत बेकार हो गई है। कृपया मुझे सोल्यूशन बताइए। इनकी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो भाई मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में लाने से पहले उसको पूरी तरह परख लो, ठीक है? क्योंकि रिलेशनशिप लाइफ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है? एक गलत इंसान अगर लाइफ में आ जाए, पूरी जिंदगी की तुम्हारी गेम लगा सकता है, ठीक? और तुम इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं चूक गए। इस चीज को पहले एक्सेप्ट करो। जब वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आई तो वो किसी लड़के को छोड़कर आई, तो क्या तुमने जानने की कोशिश किया कि वो उस लड़के को क्यों छोड़कर आई? उसके पीछे क्या वजह रही? हो सकता है उस लड़की ने तुमसे कहा हो कि वो लड़का मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता था, मुझे बहुत दुखी करता था। झूठ बोली हो तुमसे, तुम्हारे सामने कुछ भी बकवास फेंकी हो, एक झूठ बात को सच बना के तुमको दिखाया और तुमने उस चीज को सही मान लिया हो। यहाँ लोग ये भी करते हैं ना कि अपनी गलती लोग छुपाते हैं, अपने आप को क्यों गलत प्रूव करेंगे? कोई चोर ये नहीं कहता कि मैं चोर हूं, एग्जैक्टली मैं तुमको बता रहा हूं। और वो लड़की कभी नहीं कहेगी कि मेरी गलती थी। हो सकता है उस लड़के ने ही उसको छोड़ा हो, उससे इरिटेट होके, और वो उल्टा तुम्हें आकर बता रही हो। हरकत इनकी ऐसी रही हो। ये कह रहे हैं कि मेरे रिलेशन रहते हुए वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई, ठीक है? पहले वो किसी को छोड़कर आई थी, मेरे साथ रहते हुए फिर तुरंत किसी और के पास चली गई मुझे छोड़ के। फिर आप कह रहे हो कि वो लड़का उसको बहुत इरिटेट करता था, उसको छोड़ के फिर मेरे पास आ गई। इस बार आई तो मेरे साथ 3.5 साल तक स्टे की रिलेशनशिप में, और 3.5 साल के बाद फिर छोड़कर मुझे किसी और लड़के के पास चली गई। मतलब आप समझ रहे हो कि वो ऑलरेडी एक किसी लड़के के साथ रह चुकी थी। फर्स्ट इनके साथ आई, इनको छोड़ दी, इनके बाद फिर किसी के साथ गई, उसके साथ रही, इसको भी छोड़ दी, और फिर इनके पास आई और फिर इनको छोड़ दी। मतलब समझ रहे हो कि आप 4 बार लोग किसी के साथ रह रहे हैं और इसको फिर स्किप करते रहे, छोड़ के चले जा रहे हैं। ऐसी लड़कियां हर लड़कों में कुछ ना कुछ नया देख लेती हैं और देख के उससे अट्रैक्ट भी हो जाती हैं। और मतलब आप समझ रहे हो कि कोई भी इंसान है, उसके पास प्लस माइनस दोनों रहते हैं। जैसे मैं हूं तो मेरा कुछ प्लस पॉइंट है, ये है तो इनका कुछ प्लस पॉइंट है। तो इनका मन ऐसा है कि मेरे साथ भी रहना चाहती है, इनके साथ भी रहना चाहती है। हाँ, और वो अट्रैक्शन जो माइनर चीजों को देख के, छोटी छोटी चीजों को देख के वो अट्रैक्ट हो जा रही है, बड़ी चीजें भी है उसको देख के वो अट्रैक्ट हो जा रही है, तो इसका माइंड तुरंत रिलेशनशिप के लिए फॉरवर्ड हो जाता है। और वो रिलेशनशिप इसका परमानेंट नहीं होता, टेम्परोरी होता है, टेम्परोरी रिलेशनशिप होता है। बस कुछ चीजों देख। कहने का मतलब ये है कि आपने कई लोगों को देखा होगा, मार्केट में गया, उसको चाट की दुकान पे चाट अच्छा लगा तो चाट भी खा लिया, फास्ट फूड की दुकान पे बर्गर पिज्जा चाउमीन वो अच्छा लगा वो भी खा लिया, जूस की दुकान पे जूस पी लिया। लेकिन घर आकर सादा खाना खाकर ही बंदी का पेट भर रहा है। मतलब मैं एक एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, आपको पता है कि ऐसे लोग 10 जगह मुंह मार के भी इनको कोई एक ऐसा इंसान चाहता है जो स्टेबिलिटी दे इनको लाइफ में, जो स्टेबिलिटी मतलब कि इनके लिए जो लॉयल रहे, इनको एक्चुअल प्यार करे, इनके लिए ऑनेस्ट रहे। वो तुम हो
उसको दिख रहा है कि तुम हो उसके लिए ऑनेस्ट, इसीलिए वो बार बार कहीं भी जा रही है, घूमकर तुम्हारे पास आ रही है। सही बात है भाई। देखो ये लड़की है, समझे भाई, लड़कों की हालत भी बहुत खराब है। हो सकता है हमारी बात लड़कों को बहुत खराब लगे, अगर ये हाथ बढ़ा दे ना तो लोग ऐसे लाइन में लग जाए। ऐसे कुछ लड़के पड़े हुए हैं, सारे नहीं लेकिन अधिकतर लड़कों का यही हाल है, कुत्तों वाला हाल है। ये क्लियर है कि लड़की वफादार नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, और आगे जाएगी पता नहीं उसके लिए भी वफादार रहेगी कि नहीं रहेगी। मैं बार बार कहता हूं आप किसी भी लड़की से जुड़ो तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानो, उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में जानो, उसका बिहेवियर जानो, उसका नेचर जानो। कैसे जानोगे आप? कुछ चीजें आप अपने से पता कर सकते हो या किसी के थ्रू पता कर सकते हो, या अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप उससे कम से कम बात करो। 3 महीने, मैं तो कहता हूं 6 महीने बात करो, क्योंकि कोई भी इंसान आपको झूठ दिखा सकता है। बिल्कुल 6-7 महीने ना इजिली लोग झूठ दिखाते हैं जैसा आप देखना चाहते हो। लोग बातों से फैंटेसी बना देते हैं, तो लड़कों के दिमाग में इतना खूबसूरत दुनिया बना देगी कि लड़का उससे पूरी तरह अट्रैक्ट हो जाएगा। और लोगों को ये लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, इतने अच्छे अच्छे लोग भी पड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल, बातों से इतने अच्छे बन के लोग आपके सामने आएंगे कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे ऐसे भी लोग होते हैं क्या। लेकिन हरकत बाद में देखोगे तो कहोगे क्या आदमी है यार, बोलता क्या है और करता क्या है। उसके बाद ना खुद पर यार ये डाउट होने लगता है कि मेरी पसंद यही थी क्या यार, अपने पसंद पर डाउट होने लगता है। जब तक आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में न बन जाए जैसे शादी, तब आप 100% ट्रस्ट चाहे जो भी हो मत दो किसी को भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये दोनों लोगों के लिए। मुझे तुम एक बात बताओ, वो लड़की पहले किसी के साथ रिलेशन में थी, उसको छोड़ के तुम्हारे साथ आई, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं सबकी लाइफ में एक बार रिलेशनशिप का फंडा होता है, लाइफ में उसके बैक लाइफ में होता है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर तुम्हें छोड़ के किसी और लड़के के साथ गई, फिर तुम्हारी लाइफ में आई, तुमने फिर उसको मौका दे दिया। यही जगह तो गलती हुई। चलो इंसान से एक बार तो समझ में आता है कि किसी के साथ आई है फर्स्ट टाइम और वो मौका मैंने दिया, ठीक, लेकिन आपको फिर छोड़ के जा रही है, ठीक है, फिर जब आ रही है तब आप मौका दे रहे हो, यहां तो सबसे ज्यादा 3.5 साल का आपने उसको अपनी लाइफ में स्टे दे दिया। कैसे भाई? मैं पूछ रहा हूं क्या तुम देख लिए भाई उसके में, कौन सा ट्रस्ट देख लिए? क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि वो एक बार किसी की लड़के के साथ रही रिलेशनशिप में, मेरे से पहले चलो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आके दूसरे के साथ गई, अगर उसके साथ गई तो उसके साथ क्या क्या की होगी फिजिकली सेक्सुअली, वो भले कहे मैं कुछ नहीं की, भले तुमसे झूठ कह रही हो कि मुझे इरिटेट करता था, ये करता था, वो करता था, वो बहुत इरिटेट करता था, भाई मैं तो अच्छा था ना, तब मुझे छोड़ के उसके पास क्यों गई तुम और फिर मेरे पास आ रही हो? क्या आपके लिए ये चीज मायने ही नहीं रखता है यार? ये चीज तो हमको लगता है बहुत बड़ी चीज है। तुमने इतना मौका दे कैसे दिया यार? अंधा होता है ये हम लोगों को भी मालूम है, लेकिन यार आप इतने अंधे मत बन जाओ कि कोई इंसान किसी के साथ 3-3 4-4 बार आ रहा है जा रहा है और आप उसको अलाउ कर रहे हो। लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी थी, अब ना होगी, लेकिन पहले जब वो तुमको एक बार छोड़ के गई तब भी तुम्हारी ये हालत ऐसी रही होगी कि वो कुछ भी करेगी, मैं तो उससे भाई ट्रू वाला लव करता रहूंगा, मैं उससे सच्चा वाला प्यार करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें रियलिटी नहीं दिख रही, तुम्हें रियलिटी का एक चीज मैंने देखा है, सारे नहीं लेकिन कुछ लड़कों को भाई लड़की मिल जाए, एटलीस्ट लड़की तो रहेगी ना मेरे पास। मैं वही, वो थोड़ा सा साइको है, थोड़ा गलत काम करती है। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, रियलिस्टिक चीज तुम नहीं देखना चाहते। न जाने कितने लोग सफर भी कर रहे हैं वही, और 100% तुम उस पर ट्रस्ट कर ले रहे हो। हमारे इंडिया में ना लड़के ज्यादातर इसीलिए रो रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि चलो यार उसको एक बार चांस दे देते हैं। यहां तक ऐसा भी नहीं होता है कि यार कोई गलत कमिट कर रहा है, लड़कों की बात कर रहे हैं, वो एक बार में कहे ऐसा है माता जी हाथ जोड़ रहे हैं निकल जाओ, बहुत हो गया निकल जाओ। बहुत मैच्योर बंदा होगा, बोलेगा नहीं निकल जाए। हाँ। और उससे ज्यादा मैच्योर होगा तो फिर लगाएगा बैक साइड पे घुमा के लात अच्छे से। तुम्हारा दिल टूटा हुआ था, उसके आने से फिर से तुम्हारा दिल जुट गया, इस वजह से तुमने उसको फिर 3.5 साल का मौका दे दिया। क्या तुमने उस समय ये सोचा कि अगर आज मैं इसको मौका दूंगा हो सकता है कि इससे भी बुरी हालत करके मेरी अगली बार जाए? और वही हुआ, और वही हुआ। उससे ज्यादा दिक्कत में इस टाइम पड़े होंगे।
भाई तुमने दोबारा उसको मौका मालूम है क्यों दिया? क्योंकि तुमको लगता है कि कोई और इंसान इतना मुझे प्यार नहीं कर सकता, इतना मुझे नहीं समझ सकता, इतना अच्छा नहीं लग सकता। हाँ, ये आपका जो है ना वो मिथ है आपका। आंख उठा के देखो यार, बहुत बहुत अच्छे लोग पड़े हुए हैं आज के भी टाइम में। बस आपको ये लगता है कि मैं जिसके साथ था वो बेस्ट था यार, वो मेरे लिए परफेक्ट था, उससे बेटर मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। बिल्कुल। आप उस समय क्यों नहीं ये बात सोचे कि मैं इस लड़की के साथ या इस लड़की को दोबारा मौका देने से अच्छा है मैं इससे बेटर लड़की के साथ एफर्ट डालूं अपना। अच्छा यार, ये भी सही है क्या कि जो इंसान एक बार हमारे साथ चीट कर सकता है वो दोबारा भी तो कर सकता है? इसकी भी तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये पूछने वाली बात है। आप ट्रस्ट कैसे कर ले रहे हो? देखो, गलती माफ की जाती है, धोखा माफ नहीं किया जाता। यही सबसे बड़ी बात है। ये उसके धोखे को गलती माना। मैं गलती माफ जरूर कर दूंगा, धोखा नहीं। चीट किया तो कभी उसको मैं कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकता, मरते दम तक ये अपना उसूल है। इंसान कितना भी सुंदर हो, लड़की कितनी भी सुंदर हो, 4 दिन जोड़ने के बाद कोई भी लड़का जान जाएगा ये कैसी लड़की है तो उसको छोड़ के लात मार के चला जाएगा। और ये चीज लड़कों पर भी अप्लाई होता है। तुम जब जान गए लड़की ऐसी है तो तुम क्यों उसको मौका दे रहे हो भाई? बार बार अपने और उस लड़की के बीच एक दीवार खड़ा कर दो कि जिस दीवार को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, ना तुम और ना मैं उसको क्रॉस करने दूंगा। नहीं करना है मुझे, चाहे कितना भी तकलीफ होगा मुझे नहीं करना उसके साथ अब रिलेशन, नहीं करनी बातें, नहीं रहना मुझे उसके साथ, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ होगी। और तकलीफ कितने दिन होगी? तकलीफ टेम्पोररी होती है, परमानेंट नहीं होती। जब भी आपको उसकी याद आए, उससे बात करने का मन करे, बस उस दिन को याद करना जिस टाइम वो आपके साथ गलत कमिट किया था, और वो भी दिन याद कर लेना जिस टाइम तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हुई उसकी वजह से। एक बात बता रहा हूं, ऐसी लड़कियों को सच्चा प्यार और कुत्तों को देसी घी हजम नहीं होता। इनका कहना है कि मेरे घर में आकर मेरी बदनामी की और ये ज्यादा हो गया। हाँ, कि लड़की आपके घर आ रही है, आपको उल्टा सीधा बोल के बदनाम कर दे रही है फैमिली के सामने या आसपास वाले लोगों के सामने, पुलिस की धमकी दे रही है कि हर जगह हमारी ही चलती है, मतलब लड़कियों की ही चलती है। और आप बहुत डिप्रेशन में आ गए होगे ये सब सुन के कि मैंने क्या कर दिया यार। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, उस चीज को समझ गए तो निकल जाओगे प्रॉब्लम से। अच्छी लड़की ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले को पता चल गया ना तो उसका वो हाल करेंगे जो वो लड़की खुद नहीं सोची होगी। क्योंकि सबको इज्जत अपनी प्यारी होती है यार। क्योंकि पुलिस के केस में दोनों तरफ से इज्जत जाती है और इस लड़की को तो उसकी परवाह ही नहीं है। 4 लोग सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि लड़की कैसी है। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी लाइफ बेकार हो गई है, उसने लाइफ को बेकार कर दिया है। भाई मेरे लाइफ किसी की कभी बेकार नहीं होती। हम अपने थॉट्स, अपने कर्मों से अपनी लाइफ बेकार कर लेते हैं। अगर बेकार हुई है तो उसको सही करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और गलत हुआ कैसे? क्योंकि तुमने उसको चांस दिया, तुमने लाइफ को इस तरह से ढाल दिया उसके साथ कि तुम्हारी लाइफ सकते में पड़ गई, तुम्हारी लाइफ दिक्कत में आ गई। मतलब मेरे साथ कोई इंसान गलत करके जाए तो मेरी लाइफ खराब है। तो आप, अगर आपका माइंडसेट ये है तो ना जाने कितने लोग आपके साथ ये काम करेंगे, आप कहोगे कि यार मेरी जिंदगी ही खराब है। आप क्यों मौका दे रहे हो ऐसे लोग को? और क्यों ऐसा सोच रहे हो कि मेरी लाइफ खराब है? मेरी लाइफ अगर उसने खराब की है, अगर मैं उससे प्यार भी कर सकता हूं तो उसको सबक भी सिखा सकता हूं अगर मेरे साथ खिलवाड़ करेगी तो। तुम कह रहे हो कि वो लड़की तुमको बदनाम की, क्या बदनाम की तुमको? घर वालों के सामने बोली होगी, मोहल्ले के सामने बोली होगी। चलो एक बात बताओ, क्या तुमने उससे रिलेशन जबरदस्ती बना लिया था बिना उसके मर्जी के? या तुमने उसके साथ रिलेशन में जो भी किया, सेक्सुअली जो भी किया, फिजिकली जो भी किया, क्या जबरदस्ती किया? उससे पूछो ना कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया क्या जबरदस्ती किया? रिलेशनशिप में थे किया, तुम्हारे पास प्रूफ भी होगा, उसको रखे रहो सेव करके मेमोरी कार्ड में हर जगह रखे रहो, वायरल मत करना, रखे रहो। नहीं, ये अच्छे इंसान लोग नहीं करते हैं। हो सकता है वो ये भी पुलिस से कहे कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की या मेरे साथ इसने रेप किया, तो पुलिस कहे कि जब रेप किया तब कहां थी तुम? कब हुआ रेप तुम्हारे साथ? कितने बजे हुआ? किस दिन हुआ? तुम्हारा रिलेशन टूटे तो टाइम हो गया होगा। अगर वो मान लो मिनिमम बोलेगी भी
कि 1 महीना पहले मेरे साथ रेप हुआ। पुलिस कहेगी 1 महीना पहले तुम कहाँ थे? और इस बीच में आप लोगों की बातें भी हुई होंगी। हाँ, अब वो दूसरा- नंबर का कॉल रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, अगर मैसेज- नहीं है तो बात तो हुई होगी ना, बात हुई होगी, उससे भी लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और भी बता रहा हूं यार, व्हाट्सएप होगा, फेसबुक से कहीं बात किया होगा, इंस्टा से बात किया होगा, उसके साथ की फोटो होगी, मैसेज होगा, कुछ तो आपके पास होगा जो पुलिस को 2-4 क्लू दे दोगे, कहोगे ये मेरे रिलेशन में थी। पुलिस पूछेगी ना क्यों रिलेशन, जब तुम प्रूफ दे दोगे रिलेशनशिप का कि हाँ ये रिलेशनशिप में थी, जब पुलिस को बिलीव हो जाएगा ये बंदी झूठ बोल रही है, तो पुलिस तो वहीं समझ जाएगी कि ये बंदी 3-5 वाली है। एविडेंस आपके पास होना चाहिए। अगर तुम उसके जुड़े सारे मेमोरीज डिलीट कर दिए हो तो कहीं ना कहीं से जुटाओ, कॉल डिटेल उसका निकलवाओ। औरत को अथॉरिटी है, लेकिन अगर आप प्रूफ पेश कर दोगे तो औरत गलत है तो पुलिस कुछ नहीं करेगी। हो सकता है वो इल्जाम लगाएगी पुलिस से के सामने कि ये मेरे साथ सब कुछ किया, ये बोलकर कि तुमसे शादी करेंगे, बट ये बंदा मुझे छोड़ दिया, अब ये मेरे से शादी नहीं करना चाहता। देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बोलकर भी इल्जाम लगाया जा सकता है। तो अब आपको इस बात की पुलिस को एविडेंस देनी होगी कि हाँ सर मैं रिलेशनशिप में इनके था, मैं इनसे शादी करना चाहता था, लेकिन ये मुझे छोड़कर बार बार किसी और लड़के के पास चली जाए रिलेशनशिप में, मुझे छोड़कर बार बार, एक बार ये गई मैंने इनको मौका दे दिया, दोबारा ये 3.5 साल तक रहने के बाद फिर ये मुझे छोड़कर चली गई। आप बताइए ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? तो वो बोलेगी झूठ बोल रहा है सर, मैंने ऐसा नहीं किया, यही मुझे छोड़ के दूसरी लड़कियों के पास चला जाता था। तो आप कहना प्रूफ दो कौन सी लड़की के पास मैं गया हूं। और आप एक काम तो बिल्कुल कर लो, जिन जिन लड़कों के पास ये बंदी छोड़कर गई है उन लड़कों के साथ की इसकी एविडेंस निकाल लो। इसका हो सकता है कॉल डिटेल, आप उन लड़कों से भी मिल सकते हो जाके जिनके जिनके पास ये गई थी, या किसी तीसरे के थ्रू आप उनसे इनके साथ की फोटोज, उन लड़कों के साथ की इनकी कॉल डिटेल, मैसेजेज, जो भी आप निकलवा सकते हो आप निकलवाओ, क्योंकि अपनी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आप ये कह के नहीं बैठ सकते कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, लड़ने वाला ही जीतता है। जब ये बात बोलेगी कि सर ये झूठ बोल रहा है, ये मैं इसके साथ रही हूं, मैं इसे शादी करना चाहती हूं, ये मेरे से शादी नहीं कर रहा है और ये झूठ बोल रहा है कि मैं दूसरे लड़कों के पास गई, आप एविडेंस दिखा दो पुलिस को। जब पुलिस देख लेगी एविडेंस, मैंने ऐसा केस देखा है अपने आंख के सामने, तब जाकर लड़का बचा है, एविडेंस दिखाना पड़ा है उसको। आपको करना पड़ेगा, एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। ये थोड़ा टफ हो सकता है बट आपको करना पड़ेगा। थोड़ा कठिन, मैंने आज तक नहीं देखा कहीं कि रिलेशनशिप में से हटने के बाद किसी को जेल हुआ हो या कोई केस कर दिया हो तो उसके पे जो है उसको कोई सजा हो गई हो कानून में। हमारे इंडिया के कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि शादी से पहले वाले रिलेशनशिप में किसी को सजा दी जाए, ऐसा कोई मैंने प्रावधान ही नहीं, आज तक कोई केस ही मैंने देखा। बड़े बड़े हीरो हीरोइन लोग रिलेशनशिप में रह के अलग हो जाते हैं, उन लोग कुछ नहीं कर पाते। मैंने ऐसा कुछ है ही नहीं नियम में। पुलिस भी जान जाएगी कि दोनों उसी में के हैं, पुलिस भी भगा देगी दोनों को, आपको भी उसको भी भगा देगी। कभी कभी जो काम सच नहीं कर पाता वो झूठ कर जाता है। अगर आपने गलती से भी उसको ये कह दिया कि तुम जिन जिन लड़कों के पास गई थी ना, उन सबके साथ के सारे सबूत मेरे पास हैं, सब कुछ मेरे पास है, आप उसका नाड़ा सूख जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये ट्रिक आप रेयर केस में अपनाना, मैं इसको अपनाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है झूठ भी बहुत काम कर जाता है। लेकिन आप अपने आप को मजबूत बना लो एविडेंस इकट्ठा करके।